हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। देखिए, भाग 1 से आपको बता दिए, भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक अनुसूची 12 को बता दिए हैं। उसके बाद भाग 2 भी बता दिए हैं, 511 500 अनुच्छेद 511 नागरिकता। उसके बाद आज बताने वाले हैं भाग 3। लेकिन भाग 2 में कुछ बच गया था। क्या बच गया था? भाग 2 में कुछ बच गया था। क्या बचा था भाग 2 में? क्या बचा था? भाग 2 में क्या बचा था? हाँ, बताने वाले थे आपको। एनआरसी और सीए, एनआरसी और सीए आपको बता दिए थे। नागरिकता अधिनियम कब कब आया था? कब कब आया था? 1986, 2002, 2000, 1992, 1992, 2003, 2003, 2003, 2003, 2005, 2005, 2019। पहला 86, 92, सरकार से 5, 2019 इतना अधिनियम आया था। आपको सब बता दिए हैं। क्या बता दिए हैं? सब बता दिए हैं। ओवर सिटीजन सब बता दिए हैं। उसके बाद एनआरआई सब बता दिए हैं। एनआरई बता दिए हैं। आज क्या बताने वाले हैं? हाँ, पासपोर्ट। क्या बताने वाले हैं? पासपोर्ट। पास मतलब होता है कि चाहिए। पास मतलब होता है जाइए। पोर्ट मतलब छोड़कर। पोर्ट मतलब छोड़कर। जैसे हम लोग सिम पोर्ट कराते हैं, सिम पोर्ट कराते हैं, सिम पोर्ट कराते हैं ना। सिम पोर्ट का मतलब कि आप जियो से मन भर गया, आप एयरटेल में जाइए। पोर्ट कराते हैं। पोर्ट मतलब छोड़ दीजिए। पास मतलब जाइए, छोड़ दीजिए जाइए, छोड़ दीजिए जाइए। पासपोर्ट यही होता है। मतलब कि किसी देश से जाने के लिए अनुमति लेते हैं। जिस देश के निवासी हैं उसके उस देश के आपके पासपोर्ट होना चाहिए कि आप सरकार आपको एकदम अच्छा नागरिक समझ के आपको पासपोर्ट दिया है कि बाहर में जाके आप दंगा फसाद नहीं करेंगे। आप अच्छा करेक्टर है, आपकी अच्छा करेक्टर है, इसके लिए आपको पासपोर्ट दिया जा रहा है। नहीं तो पगला को किसी को दे दिया जाए, वो जाके वहां पर पगलाईपन करेगा। कोई कहेगा कहाँ से पासपोर्ट मिला है, कहाँ से आए हो? तो कहेगा कि भारत का, भारत के हैं हम नागरिक। कहेगा पागल। लोग जैसे चावल को छूकर पता कर लेते हैं ना इस चीज किया है, वैसे ही लोग आजकल एक को किसी को देख के एक गलती से आपको जज कर लेंगे कैसे आदमी हो। इसलिए गलती करने की कोई सोचिए नहीं। दुनिया में सब किसी से गलती होता है, लेकिन जो गलती करके संभल जाए वही तो इंसान है। गलती कीजिए, हम कहते हैं कि गलती कीजिए, लेकिन गलती से सीख लीजिए। इतिहास से कोई इतिहास से एक यही सीख मिलता है कि इतिहास से कोई कोई नहीं कुछ सीखता है। ठीक है, तो आपको बताएंगे पासपोर्ट। पासपोर्ट मतलब है किसी देश को छोड़ के जाने के लिए अनुमति। और वीजा, वीजा मतलब कि वो बुलाएगा आपको कि हाँ आइए। ये नहीं कि पासपोर्ट बना लीजिए बिहान भैया फ्लाइट पकड़ लीजिए। हाँ कहाँ जाता? नहीं कनाडा। पासपोर्ट बना लिए कहाँ जाता? नहीं अमेरिका। पासपोर्ट मतलब कि आप इस देश को छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको जो बुलाएगा उस वो तो आपको अनुमति देगा कि आइए। तो पासपोर्ट का मतलब क्या हो गया? पासपोर्ट छोड़ के जाने के लिए बहुत कठिनाई से बनता है, बहुत कठिनाई से बनता है पासपोर्ट। आपका डेट ऑफ बर्थ मैच होना चाहिए, बाप पापा जी का नाम मैच होना चाहिए, सब कुछ आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा। पासपोर्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा तो फिर आपको वहां पर कुछ पैसा लगेगा, पैसा लगेगा। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा पासपोर्ट ऑफिस में। वो आपको एक कागज देखने के लिए एक एक काउंटर पर, उसके बाद दूसरे काउंटर पर, सब जगह जांच होगा, निम्न से जांच होगा, फोटो एकदम अच्छा से, सब कुछ अच्छा से। उसके बाद वहां पर जांच होकर तब आपको भेजा जाएगा, थाना में भेजा गया, थाना में भेजेगा। आप सब प्रक्रिया बता रहे हैं पासपोर्ट के लिए, सब प्रक्रिया बता रहे हैं क्या पासपोर्ट के लिए। देखिए,
आपको वहां पर अप्लाई कर दिए, 1600 की कुछ रुपया लगता है, इतना तो पता नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट एकदम अच्छा होना चाहिए, कोई भी गड़बड़ सड़बड़ काम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको भेजेगा वहां से क्या, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए थाना में आएगा, और थाना में से आएगा, हाँ हेलो आपका पासपोर्ट आया है, थोड़ा पैसा भी लेते आइएगा। ससुरारी, पासपोर्ट के वेरिफिकेशन की मतलब क्या, आप में कुछ ना कुछ, आप ना दंगा किए ना फसाद किए हैं ना कुछ किए हैं, तो फिर काहे खाली ये पैसा हम लोग दे भी देते हैं। गरीब ना, कुछ उसके साथ गलत ना हो जाए इसलिए डरता है, कुछ उसके साथ गलत ना हो जाए इसलिए डरता है, नहीं तो गलत हो जाए उसके बाद कहां डरता है। गलत होने से पहले डरता है, गलत हो गया तो डरता नहीं है गरीब। गरीब को पासपोर्ट के नाम से पैसा ले जाए, क्या बात कर रहे हैं, वो कुछ नहीं हो सकता है। बनाने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन होगा, जिसमें जांच होगा कि आप गुंडा है, मवाली है, नहीं है तो सब ठीक है, फिर चौकीदार के पैसा 1500 दीजिए। आप जाइएगा, आप अप्लाई कीजिएगा, आप पर कुछ दाग नहीं है, आप उसके बाद वो काउंटर से आएगा आपका पुलिस वेरिफिकेशन, आप वहां पर डॉक्यूमेंट सब कुछ सबमिट कर दिए, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आएगा तो फोन आएगा कि आइए जी वेरिफिकेशन कीजिए अपना पासपोर्ट का, जाइएगा सब कुछ ठीक ठाक है, ना गुंडा है ना मवाली है, ना कुछ ककड़ी चुराए हैं ना बकरी चुराए हैं ना लकड़ी चुराए हैं, कुछ नहीं चुराए हैं, तब भी इशारा करेगा दौड़गा, ले लो इससे पैसा। चौकीदार आ गया कोना में, पैसा दीजिए, विदेश जाएंगे पैसा कमाएंगे, आपके लिए इतना रिस्क उठा रहे हैं, कल आपको कुछ आपके पास कुछ होगा तो हम लोग ना जिम्मेदार होंगे, सीधा तुम होगा जिम्मेदार। एक तो बाप के नौकरी पर चौकीदारी करता है, चौकीदार बिहार का सबसे, मत पूछिए, अपने आप को एसपी के ऊपर समझता है। चौकीदार बिहार का बड़े अनुकंपाधारी है, अनुकंपाधारी है, लेकिन आपके आपके नजर में दिखाएगा कि हम एसपी पर भी भारी हैं, लेकिन वहां पर जाए तो भीगा सियार बन जाता है, दरोगा के सामने बोल नहीं पाता है, लेकिन गांव में जनाएंगे कि दरोगा तो हमारा दरोगा के आपकी रिटायर हुई तो दरोगा हम ये बने। चौकीदार बाप की नौकरी पर नौकरी लिए हो, कैसे तुम इतना गॉड से बात करते हो, दम है तो अपने से दम से निकाल के दिखाओ कुछ। जिस दिन से तुम चौकीदारी पर लगे हो उस समय से कितना बार आया बिहार पुलिस के फॉर्म, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारे लिए आया दरोगा का फॉर्म, भरे निकला, बाप की नौकरी पर नौकरी मिल गया है, 1500 रुपए निकालिए, 1600 रुपए निकालिए, यही कहेगा कि अगर मेरा साथ गलत हो जाता है, अरे तुम दरोगा, तुमको दरोगा सिखाया है, तुम सीसीटीवी कैमरा की निगरानी से बच सकते हो, लेकिन भगवान की नजर से बचोगे नहीं बच सकते हो। काहे के लिए पासपोर्ट के लिए पैसा लेते हो ससुरा, क्या हो तुम्हारा, उससे क्या चलेगा, दरोगा लेगा 1400, 100 लेगा, चौकीदार जी लीजिए, चौकीदार जी गांव में छीटेगा कि हमारा जन है चौकीदारवा बन 1500 रुपया ले लगा पूरी अथी के वेरिफिकेशन के लिए। कुछ कुछ पागल भी होते हैं, कहीं जाना वाना नहीं रहता है, पासपोर्ट बना लेते हैं, काहे बनैले हो पासपोर्ट, अरे बाप हो, कहीं पड़ोसिया कहीं हमरा पर केस कर देलक तो का होई, पड़ोसिया केस कर देलक तो का होई, अरे केस होई तो पासपोर्टवा बन गल, केसो हो जाए तब ना जाइब, इतना गारंटी रखला, सब डाटा रहता है, जैसे छोड़ के भागिएगा तो वहां पर एक के बाद फोन जाएगा, हेलो काउंटर नंबर 2 थी, इस नाम का जग्गा जासूस नाम का लड़का जा रहा है, जो यहाँ पर पड़ोसी को मार के जा रहा है, विदेश भाग रहा है, उसका वीजा वजह सब जब्त कीजिए, कहेगा काउंटर पर जाइएगा, इंफॉर्मेशन हो गया है, उसको पता चल गया है, यहाँ से थाना से फोन चला गया है, एसपी से फोन चला गया है, आप तो तेज निकले हैं, पहले ही पासपोर्ट बना लिए हैं, आप इधर पड़ोसियों को चाकू मार के मुआ दिए हैं, आप भागना चाहते हैं, तब तक फोन जाएगा, उसको पता चल गया, कहेगा हाँ हाँ, आपसे खूब अच्छा काउंटर पर बात होगा, और उसके बाद धीरे से फोन कर देगा सीआईए से या पुलिस के, आइए एक वांटेड जा रहा है, पकड़ लेगा, चाहिए पासवर्ड बनाइए, आगे आगे पासवर्ड बनाइएगा,
पासवर्ड समझ में आ गया। पासवर्ड के लिए अप्लाई कीजिएगा तो कम से कम 2000 लगभग रुपया लगता है। उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट सब कुछ लगेगा, वेरिफिकेशन के बाद उसके बाद पासवर्ड बनता है। अगर पासपोर्ट बन गया है तो आप देश छोड़कर जा सकते हैं। इसके लिए मतलब ये नहीं कि विदेश में जा सकते हैं, जो देश आपको बुलाएगा वहीं पर जा सकते हैं। उसके लिए वीजा चाहिए। कुछ लोग में बिना वीजा के को जा सकते हैं, कैसे कोई कोई देश में बिना वीजा के लिए जा सकते हैं, जैसे जापान। जापान आप जाइएगा तो वहां पर आपका वीजा बनेगा, आप चले जाइए वहां पर, डायरेक्ट वहां पर बनेगा। नेपाल में जाइए नहीं लगेगा, नेपाल में जाइए नहीं लगेगा, ठीक है। वीजा समय समय रहता है, वीजा पर समय रहता है कि किस दिन कितना दिन तक ले रह जाते हैं। मतलब कि आप देश छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ पर तो आपको दे दिया गया अनुमति, जाओ कमाओ, वहां से पैसा कमा के भेजो। लेकिन वहां पर आप पर वीजा पर रहता है कि 5 साल, 5 साल दिन रह गए, उसके बाद 5 साल 1 दिन रह गए तो आपको कार्रवाई होगी। आपको देखा जाएगा कि आप गलत नजरिया से नहीं न रह गए हैं, कुछ गलत काम करने के लिए नहीं रह गए, या आपकी मजबूरी है, वीजा खो गया या कुछ हो गया तो आपको कुछ छूट नहीं किया जाएगा, लेकिन देखा जाएगा। ज्यादा दिन रह गए तो फाइन लगेगा। अब आता है रिलीजन परक्यूशन, जब धर्म के नाम पर सताया जाएगा। रिलीजन परक्यूशन, जैसे धर्म के नाम पर जब कभी सताया गया है, धर्म के नाम पर कभी नहीं सताया जाता है। देखिए ये तो लग रहा है कि आज नहीं बता पाएंगे, पॉलिटी के तीसरा भाग, आज दूसरा ही खत्म करने में टाइम लग जाएगा, आज दूसरा ही खत्म करने में टाइम लग जाएगा। मान लीजिए ऐसे चित्र बनाने नहीं आता है, देखिए क्या होगा। ये हो गया आपका, ये हो गया पीके, ये हो गया आपका अफगानिस्तान, ये हो गया ईरान, ये हो गया ईरान, ईरान के बाद हो गया, तो ये हो गया तिब्बत, ये हो गया तिब्बत, इसके बाद हो यहाँ पर हो गया श्रीलंका। यहाँ से लोग आए हैं अपने देश में। धर्म के नाम पर सताया गया है, ये लोग भाग के आए हैं इंडिया में। कहाँ आए हैं? इंडिया में भाग के आए हैं। कहाँ आए हैं? इंडिया में भाग के आए। रिलीजन फॉर ट्यूशन, देखिए अफगानिस्तान में से कब से भाग के आए? ये हो गया एफ अफगानिस्तान, ये हो गया पीके पाकिस्तान, ये हो गया ईरान, ईरान, ये हो गया आपका तिब्बत, क्या हो गया? तिब्बत, ये हो गया तिब्बत, ये हो गया श्रीलंका। देखिए पाकिस्तान तो 1947 तक ले भाग के आए, पाकिस्तान से हिंदू लोग चले आए। उसके बाद अफगानिस्तान से 1979 में आए, 1979 में आए। ईरान से 12वीं शताब्दी में फारसी सब आए। क्या है? फारसी सब। 12वीं शताब्दी में फारसी जब गुजरात एवं मध्य थी, गुजरात एवं महाराष्ट्र में आए तो गुजरात के राजा बोला हमारे पास जगह नहीं है, और साथ में आपका आपका धर्म भी अलग है, तो आपको कैसे रख ली? फारसी 12वीं शताब्दी में आए लोग, फारसी लोग ईरान से भाग के। कहां से आए? ईरान से भाग के आए। ये तो कहा कि देखिए बड़ा अच्छा दिए उदाहरण दिए, फारसी सब बड़ा अच्छा उदाहरण दिए। किसको? महाराष्ट्र और गुजरात, गुजरात के राजा को। कहे कि देखिए ये हो गया दूध, दूध हो गया, इसमें चीनी थोड़ा सा डाल देने से उसकी उसके क्षेत्रफल में कुछ ऐसी हुई, उसकी आकार ऐसी बढ़ा, कुछ गजन हुआ उसको। कहे कि नहीं तो ऐसे ही हम लोग चीनी हैं, फारसी लोग हैं, आप
आपको कुछ गलत नहीं होगा। हम लोग धर्म से अलग है, कुछ गलत नहीं करेंगे। हम लोग को रख लीजिए, ईरान में जब मार और हुआ तो भागे थे, कब? 12वीं शताब्दी में आइए भागे थे। उसके बाद 1947 में देश बंटवारा तो पाकिस्तान से लोग आए, बहुत सारे हिंदू सिख आए थे। उसके बाद 1959 में तिब्बत से कब्जा किया चीन ने। 1959 में जब तिब्बत पर कब्जा किया तो वहां से बौद्ध भाग के दिल्ली में चले आए। उसके बाद बांग्लादेश में 1971 में भाग के चले आए। क्या किए 1971 में? कहां से? बांग्लादेश से। यहीं पर है म्यांमार से भी। कहां से? म्यांमार से। यहां से इंडिया में लोग आए, खाली धर्म के नाम पर जब सताया गया है तब। रूस ने 1979 में अफगानिस्तान पर जब हमला किया तो उसके कारण हम बहुत सारे लोग भाग के चले आए। रूस में जब रूस ने अफगानिस्तान पर 1979 में किया तो रूस के लोग, कुछ लोग भाग के चले आए। 1980 में तमिल लोगों पर हमला, LTTE लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, जिसके कारण वहां के तमिल लोग भाग के चले आए 1980 में। जितना लोग भाग के आए हैं, कहां से? तिब्बत से। ये हो गया आपका तिब्बत यहाँ पर है। म्यांमार, आपका हो गया बांग्लादेश 1971 में। पाकिस्तान जब कब किया था, तो उसके बाद म्यांमार से लोग कहां से भाग के आए? म्यांमार से लोग भाग के आए। क्या किए? म्यांमार से 2015 में रोहिंग्या। बांग्लादेश में जब भाग कर आए, बांग्लादेश से जब लोग भाग के आए तो क्योंकि पाकिस्तान हमला किया था खुद अपना देश पर, यानी बांग्लादेश पर अपने पाकिस्तान वाले हमला कर दिए। पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है बांग्लादेश को। जब अपना देश का नहीं हुए पाकिस्तान तो किसका होगा जी? कहते हैं ना, जो अपने बाप का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो अपने का नहीं होता है ना वो किसी का नहीं होता है। जो अपने का नहीं होता है वो किसी का नहीं होता है। एक और डायलॉग है, जो सबका होता है, जो सबका खास होता है वो किसी का खास नहीं होता है। तो इस दो बातों पर ध्यान दीजिएगा। जो अपने घर में किसी का इज्जत नहीं करता हो, आपके सामने अच्छा रहता हो, तो समझिए कि कुछ ना कुछ मजबूरी है, आपके साथ गेम खेलने वाला है। जो अपने घर वालों को इज्जत करता है, जो अपने घर वाले को अच्छा से सम्मान करता है, वो आपको अगर डांट कर बोल रहा है तो इसका मतलब कि वो ठीक है। वो घर पे अगर आपको किसी का करेक्टर देखना है तो उसके देखिए उसके मम्मी पापा के साथ उसका बिहेव कैसा है, उससे आपको पता चल जाएगा। जो अपने मम्मी पापा के साथ गलत बिहेव से रह रहे हैं वो किसी का नहीं होंगे। जो जन्म दिया है, जो पाला है, उसका पोसा है, उसके नहीं हुआ तो किसका होगा जी? आपका होगा। छठा से लव कर रहे हैं तो, 12 से लव कर रहे हैं तो लव होता है ना, पूछिए मत। लव होता है, कुछ पूछिए मत। ठीक है। यहाँ से लोग के भागे। म्यांमार में जब रोहिंग्या पर हमला हुआ तो वहां से 2015 में भागे, लेकिन नागरिकता से में उन्हें अब सब लोग भाग के चले गए। अब सब कोई की नागरिकता दिया जाएगा तो क्या होगा? तेरा क्या होगा भारत? बताओ। यहाँ से लग रहा है कि आश्रम है, जिधर से लोग चाह रहे हैं उधर से भाग के चले आ रहे हैं। अरे हम लोग कुटुंबत वसुदेव हैं, हम लोग सबका इज्जत करते हैं। कहते हैं कि हम लोग ये अतिथि देवो भव। इतना लोग भाग के आए हैं भारत में। कभी सुने हैं कि यहाँ पर कुछ हुआ है? तो पाकिस्तान में हम लोग तो कुछ करते नहीं है, ये तो धर्म निरपेक्ष है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। लेकिन और देश में सुने हो कि यहाँ पर अथी हुआ, धर्म के नाम पर सताया गया तो भाग के वहां गया। भारत, दुनिया में भारत ऐसा कोई देश नहीं। आप अच्छे हैं कि आप यहाँ पर हैं, आप अच्छे हैं कि आप इंसान के जोनी में, इंसान के रूप में जन्म लिए हैं। उससे भी बड़ी बात अच्छी है, सबसे बड़ी बात अच्छी है कि आप हिंदुस्तान में हुए। अरे धरती माँ को यहाँ पर भारत में धरती माँ बोला जाता है। सूरज उगता हुआ, सूरज डूबता हुआ, सूरज सबका हम लोग भगवान कहते हैं। गाय को माता बोलते हैं। हिंदुस्तान के कुछ एक गुण सब किसी के पास नहीं होगा। इतना लोग आए अफगानिस्तान से, जब रूस हमला किया तो भाग के आए। यहाँ से फारसी लोग 12वीं शताब्दी में आए। पाकिस्तान से 1947 में आए। तिब्बत थी श्रीलंका में TET टाइगर लिबरेशन ऑफ तमिल में हमला हुआ 1980 में, तो यहाँ से भाग के आए। उसके बाद
1971 में बांग्लादेश से, उसके बाद आपका 2015 में म्यांमार से, तिब्बत पर हमला किया पाकिस्तान थी, तिब्बत पर 1959 में किया चाइना, तो वहां से लोग भाग के आए दिल्ली में, ठीक है। लेकिन सबको नागरिकता नहीं देगी, लेकिन नागरिकता में उसी उन्हीं को दिया जाएगा जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से वहां से अल्पसंख्यक हैं, जिनको धर्म के नाम पर सताया गया है, उन्हें नागरिकता दिया जाएगी। अगर वह 2014 से पहले आए हैं तो उनको 2020 में नागरिकता मिल जाएगी। इसमें तीन देशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या मुसलमानों की है, यानी इनको छोड़कर जो आएगा उनको नागरिकता मिल जाएगा। 2014 से पहले आए हैं उनको नागरिकता दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? नागरिकता। 2014 के पहले आए हैं उनको नागरिकता दिया जाएगा। 3 गो देश में। कौन कौन? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ से अल्पसंख्यक का मतलब समझते हैं, जहां पर जिसकी संख्या कम रहो अल्पसंख्या। अल्प मतलब होता है कम। जैसे तीनों में सबसे बहुलक का है ना, मुस्लिम है, तो मुस्लिम को तो मिलेगा नहीं, लेकिन वहां पर केवल हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है, सिख भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है। अगर वो लोग आए तो उनको नागरिकता दिया जाएगा। किसके तहत? एनआरसी के तहत, सीए के तहत। क्या? सीए के तहत। किसके तहत? सीए के तहत। एनआरसी कहता है कि एनआरसी नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजन, नेशनल। एनआरसी कहता है, सीए समझ गया कैसे मिलेगा? जो 3 गो देश में अल्पसंख्यक है 2014 से पहले आ गए उनको नागरिकता दिया जाएगा। एनआरसी नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर रिलीजन, यह कर उनको कहा जाता है जो बांग्लादेश 1947 से पहले आ गए थे और 2024 के पहले 24 मार्च 1971 में आए थे 19 लाख लोग, जिसमें से 8 लाख हिंदू है, जिनको नागरिकता मिल जाएगी अल्पसंख्यक के नाम से। सबसे ज्यादा आसाम में रह गए। कहाँ रह गए? आसाम में रह गए। ये सबसे पहले एनआरसी आसाम में लागू हुआ, लेकिन सरकार पूरे देश में लागू करना चाहती है। लेकिन पूरे देश में लागू होगा तो डरने की बात नहीं है, बस 2 गो डॉक्यूमेंट चाहिए ना, एनआरसी बन जाएगा। समझ में आ गया? देखिए, यहाँ से पाकिस्तान से लोग 1947 में भाग के आए, यहाँ से रूस हमला किया तो भाग के आए 12वीं शताब्दी में, यहाँ से 1980 में, उसके बाद यहाँ से 1971 में, उसके बाद तिब्बत थी, म्यांमार से, तिब्बत से रोहिंग्या भाग के आए, यहाँ से इतना लोग भाग के आए, यहाँ से इतना लोग भाग के आए। सबको नागरिकता नहीं मिलेगा, जो वहां के अल्पसंख्यक होंगे उनको मिलेगा। जैसे जो वहां पर हिंदू, सिख, ईसाई, जैन होंगे उनको मिलेगा, पारसी होंगे उनको मिलेगा, लेकिन मुस्लिम को नहीं मिलेगा। इसलिए धर्म के नाम पर इसको जोड़ दिया गया। लेकिन क्या वहां पर अगर मुस्लिम है, मुस्लिम कंट्री, इस्लाम कंट्री में जब मुस्लिम को दिक्कत हो सकता है तो सोचिए किस बात की मुस्लिम कंट्री। तो इसलिए कुछ समझ के बनाया गया, ही नहीं कहा गया बस हिंदू को मिलेगा, कहा गया अल्पसंख्यक को मिलेगा। उसके बाद यही इसी के तहत एनआरसी के तहत मिलेगा। एनआरसी कहता है कि 1971 24 मार्च 1971 के पहले आ गए थे, जब हमला किया पूर्वी पाकिस्तान पर हमला किया तो वहां के लोग भाग के आ गए। सबसे पहले आसाम में घुस गए बहुत लोग। कितना? 19 लाख लोग आए हैं, 19 लाख भाग के आए हैं, जिसमें से 8 लाख हिंदू है। हिंदू को तो सीए के तहत नागरिकता मिलेगा। सीए, अब जैसे सीए लग गया वहां पर, तो वहां से भाग के कहाँ चले आए? इधर उधर भागने लगे। अब पूरे देश में छिटा गए हैं, तो इसलिए भारत में पूरा देश में सीए लगाना चाहता है। कौन? सरकार लगाना चाहता है। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तीसरे वीडियो में अनुच्छेद भाग 3 में मूल्य अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।